मेरे प्यारे भक्तजनों, मेरा मंदिर मेरे जन्म स्थान पर ही बनवाने के लिए धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद सदा आप अयोध्या राम मंदिर में हुआ बहुत बड़ा करिश्मा। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ जब राम लला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी को यह ज्ञात है कि 22 जनवरी को दोपहर के समय राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसमें पूरे भारत देश का योगदान था, सबका सहयोग था, सबका प्यार था। इस आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद रहे और पूरे भारत देश भर में भगवान राम की पूजा की गई, अर्चना की गई। जगह जगह भगवान राम के नाम से भंडारे किए गए। करोड़ों का चढ़ावा भक्तों ने चढ़ाया। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना राम मंदिर में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि आखिरकार यह कैसे संभव हुआ, कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा करने की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ, तो सभी पुजारी और भक्तगण आरती के लिए एकत्रित हुए। तभी अचानक इस समय प्रभु श्री राम लला की मूर्ति बोलने लगी और इतना ही नहीं, राम लला ने अपने पलके भी झपकाए। वहां पर मौजूद सभी भक्त चौंक गए और यह खबर पल भर में पूरे भारत देश में फैल गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार यह सब हुआ कैसे और यह कैसे संभव हो सकता है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर श्री राम भगवान के सच्चे भक्त होंगे तो वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। दरअसल राम लला की मूर्ति को अरुण योगी राज द्वारा बनाया गया है, जो कि कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार हैं। उनके परिवार में 300 सालों से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। शायद वही तपस्या है जो आज अरुण योगी राज ने हासिल की है। लेकिन दोस्तों, अब जो भी घटना अयोध्या राम मंदिर में हुई है, उसे देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई और सभी लोगों के मन में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिरकार यह कैसे संभव है कि भगवान राम लला बोलने लगे। फिर यह सब कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास तो कई वर्षों पुराना है। इसका विवाद लगभग 500 वर्षों से चल रहा था और अब जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब हम आपको उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला का स्वरूप ही बदल गया। राम लला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला के दर्शन किए तो वह आश्चर्य में पड़ गए। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला के मूर्ति का स्वरूप ही बदल गया। राम लला की मूर्ति गढ़ने वाले अरुण योगी राज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला के दर्शन किए तो मंत्र मुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि राम लला को उन्हीं ने ही गढ़ा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिन तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला के विग्रह के भाव बदल गए। उनकी आंखें जीवंत हो गई और ओठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया। ऐसा लग रहा था मानो राम लला की मूर्ति बोलने लगी हो और उन्होंने अपनी पलकें झपकाई हो। दरअसल अरुण योगी राज ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। मेरे प्यारे भक्तजनों, मेरा मंदिर मेरे जन्म स्थान पर ही बनवाने के लिए धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद सदा आप लोगों पर बना रहेगा। आप सब लोग हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके पास ऐसे ही आता रहूं। सदा खुश रहो। राम लला की मूर्ति काले रंग की एक खास शिला से बनाई गई है, जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। दोस्तों,
आपको बता दें कि मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगा है। दोस्तों, जिस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त मोदी के एसपीजी कमांडो मंदिर की छत पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे, चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था। अयोध्या की सुरक्षा में कई सारे पुलिस के जवान मौजूद थे। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एसपीजी के कमांडो भी तैनात थे। मंदिर की छत पर एक दो नहीं बल्कि मोदी के कई कमांडो नजर आए, जो पूरे मंदिर परिसर की निगरानी कर रहे थे। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो राम मंदिर में मौजूद सभी लोगों पर चील की तरह नजर रखे हुए थे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है। विशेष परिस्थितियों में परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है। एसपीजी फोर्स में 3000 सिक्योरिटी पर्सनल है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस होते हैं। एसपीजी अपने आदर्श, शौर्य, समर्पण और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 8000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा वीआईपी लोग शामिल थे। 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य शुभारंभ की चर्चाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक धूम है। इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल बन चुका है। अयोध्या में राम लला को देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा, और हो भी क्यों ना। आखिर 500 वर्ष का इंतजार खत्म जो हुआ है। जो 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब से राम लला की मूर्ति देखने को मिली है, तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। लेकिन राम जी की मूर्ति को देखकर आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है और आखिर उनकी आंखों में पानी क्यों दिखा। राम लला की मूर्ति को कृष्ण शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि श्री राम की मूर्ति काले रंग की है। कृष्ण शिला पत्थर के अपने कई सारे गुण हैं। राम लला की मूर्ति को आखिर इसी पत्थर से ही क्यों बनाया गया? दरअसल राम लला की मूर्ति का इन्हीं पत्थरों से बनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह पत्थर हजारों साल तक सुरक्षित रहेंगे। मान्यताओं के मुताबिक जन्मभूमि में भगवान के बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। अब दोस्तों, आपको एक बहुत जरूरी बात बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का अर्थ है मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आवाहन होता है। इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कमांडो की। नरेंद्र मोदी इस देश के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिली है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री और उनके करीबियों को भी सुरक्षा मिली थी। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। प्रधानमंत्री जहां भी रहते हैं, वहां हर स्टेप पर अचूक शूटर तैनात हैं। पीएम को खतरा पहुंचा सकने वाले लोगों को यह शूटर कुछ सेकंड में मारने की ताकत रखते हैं। एसपीजी में करीब 3000 जवान हैं। इनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी देना है और यह जवान आधुनिक हथियारों से पूरी तरह लैस होते हैं। एसपीजी कमांडो के पास एक खास तरह की राइफल होती है, जो 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने में कैपेबल होती है और इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। एसपीजी के यह जांबाज कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट और एक काला चश्मा पहने रहते हैं। अचानक से फायरिंग होने पर एसपीजी कमांडो पीएम के सामने खड़े होकर सामने से अटैक करने वाले को तुरंत खत्म करने की ताकत रखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे में यह जवान हथियार न होने पर भी अटैक करने वाले को रोक सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान राम लला के भव्य मंदिर के साथ राम जन्मभूमि परिसर में लगभग 110 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे राम मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों, यह बात तो हुई सुरक्षा को लेकर, लेकिन हमारे राम भक्त राम लला के दरबार में लोग दिल खोल कर दान कर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ही राम मंदिर में दान दिया जा रहा है।
23 जनवरी को जब से राम मंदिर आम भक्तों के लिए खुला है, तब से लगातार भक्त उमड़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में राम लला को लगभग 12 करोड़ का दान प्राप्त हो चुका है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को समारोह में पहुंचे 8,000 मेहमानों ने पूरे श्रद्धा भाव से दान किया। इसके चलते 22 जनवरी को ही करोड़ों का दान राम लला को प्राप्त हुआ। इसका असर यह हो रहा है कि प्रभु राम लला हर रोज करोड़पति हो रहे हैं। 14 कर्मचारी करते हैं चढ़ावे की गिनती। प्रभु राम लला को होने वाली चढ़ावे की गिनती को लेकर बड़ा दावा किया गया है। 14 कर्मचारी की एक टीम 4 दान पेटियों में आए चढ़ावे की गिनती करती है। इसमें 11 बैंक कर्मचारी और 3 मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी शामिल हैं। प्रकाश गुप्ता ने कहा कि दान राशि जमा करने से लेकर उसकी गिनती तक सब कुछ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो और राम भक्त हैं तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं कोई और वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।